झनक के जीवन में एक जबरदस्त मोड़ आ चुका है और उसके लिए यह समय बेहद कठिन होता जा रहा है। अर्शी और अदिति की साजिशों का शिकार बनकर वह झूठे इल्जामों में फंस जाती है और यही इल्जाम उसके परिवार और दोस्तों के बीच उसे अकेला कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक तरफ उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उसे यह एहसास भी होता है कि जिन लोगों पर उसने विश्वास किया, वही लोग अब उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सीरियल झनक में अब तक जो कुछ भी हुआ है, वह किसी भी दर्शक के लिए एक जबरदस्त ट्विस्ट जैसा है। इस समय झनक पर चोरी का आरोप लगाया जा चुका है और उसकी जिंदगी एक बुरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। अर्शी और अदिति के षड्यंत्र के कारण झनक को चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। वह खुद को बचाने की हर कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह बार बार कहती है कि वह चोर नहीं है, वह गरीब जरूर है, लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकती। वह अपने परिवार से यह भी कहती है कि उसकी मां ने उसे कभी भी चोरी करना नहीं सिखाया। लेकिन यह सब कहते हुए झनक की स्थिति और भी बदतर होती जाती है। इस दौरान अर्शी, जो पहले से ही झनक को नापसंद करती है, पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हो जाती है। उसने पुलिस को बुलाकर झनक को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बना लिया है। इस सब के बीच अनिरुद्ध, जो पहले झनक का साथी था, अब अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके पुलिस को यह निर्देश देता है कि झनक को गिरफ्तार किया जाए। वह इस पूरे मामले में अर्शी का साथ देता है और झनक को फंसाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि ऋषि, जो झनक का सबसे करीबी है, वह पूरी तरह से उसके साथ खड़ा होता है। ऋषि को यकीन है कि झनक कभी भी चोरी नहीं कर सकती और वह उसका पूरा समर्थन करता है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस झनक की तफ्तीश करती है और उसके फिंगरप्रिंट्स की जांच होती है। इस जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पुलिस को झनक का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता और यह स्थिति सबको हैरान कर देती है। जब ऋषि यह जानकारी सुनता है तो वह भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार झनक के फिंगरप्रिंट्स मैच क्यों नहीं कर रहे। यह एक ऐसा पल होता है जब सबको झनक के बारे में शक होता है, लेकिन ऋषि अब भी पूरी तरह से उसके साथ खड़ा रहता है। अब सवाल उठता है कि क्या ऋषि सच्चाई का पता लगा पाएगा और क्या वह झनक को निर्दोष साबित कर सकेगा? क्या अर्शी और अदिति की साजिशें पूरी तरह से सामने आएंगी? क्या इन दोनों के झूठ का पर्दाफाश होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सभी दर्शक अगले एपिसोड्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। झनक को लेकर सबका विश्वास डगमगाता जा रहा है और परिवार के सदस्य भी उसे लेकर असमंजस में हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि गहनों और बैग पर केवल अदिति के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, जबकि झनक का कोई भी निशान नहीं है। यह रिपोर्ट साबित कर देती है कि झनक को झूठा फंसाया गया था और यह पूरी साजिश थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अनिरुद्ध का चेहरा लाल हो जाता है और वह खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। अदिति इस रिपोर्ट के सामने आते ही रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी थी। ऋषि, जो पहले से ही इस मामले में झनक का समर्थन कर रहा था, अब अदिति को कड़ी चेतावनी देता है। वह उसे साफ तौर पर समझाता है कि उसने झूठ बोला और झनक को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके कारण उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऋषि इस स्थिति में बेहद सख्त होते हैं और अदिति को समझाते हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ऋषि का यह गुस्सा और उसकी सच्चाई की ओर बढ़ती हुई ताकत सबको चौंका देती है। उसी समय अनिरुद्ध अपनी बेटी को घर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन शादी के बारे में कुछ नहीं कहता। वह अदिति की पूरी तरह से खिंचाई करता है और उसकी सभी करतूतों को उजागर करता है। अर्शी, जो पहले से ही झनक को ताने मारने में लगी रहती थी, अब भी झनक को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन मिस्टी, जो झनक का सच्चा दोस्त है, उसका पूरा समर्थन करती है। वह जानती है कि झनक निर्दोष है और वह उसके साथ खड़ी रहती है। झनक चुपचाप सब कुछ सहन करती है और कहती है कि परिवार की एकता सबसे जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को ऋषि और झनक के बीच एक गहरी बातचीत होती है।
ऋषि झनक को यह भरोसा दिलाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और अब वह उसके साथ खड़ा रहेगा। वह उसे यह भी कहता है कि अब से वह झनक की रक्षा करेगा और उसके साथ पूरी तरह से खड़ा रहेगा। झनक को यह बात सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है और वह महसूस करती है कि अब किसी भी साजिश का सामना करने की ताकत वह पा चुकी है। अदिति, जो अब पूरी तरह से घिरी हुई है, अपनी माँ से फोन पर रो रो कर बात करती है। उसके माता पिता भी इस स्थिति को लेकर गुस्से में हैं और अदिति के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हैं। इस एपिसोड के आखिर में ऋषि और झनक के बीच बढ़ते हुए लगाव और शादी के भविष्य को लेकर एक सस्पेंस पैदा होता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड्स का इंतजार करने के लिए मजबूर करता है। जब पूरा परिवार बोस हाउस के हॉल में बैठा होता है, तब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आती है। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन होते हैं कि रिपोर्ट में क्या होगा। फॉरेंसिक अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, हमारी जांच पूरी हो गई है। गहनों और बैग पर केवल अदिति के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। झनक का कोई निशान नहीं है। यह साजिश का मामला लगता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं और अनिरुद्ध का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अदिति रोने लगती है और उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्से और निराशा की झलक साफ तौर पर दिख रही थी। वह चीखते हुए अदिति की ओर बढ़ते हैं और उसे कठोर शब्दों में कहता है, तूने यह सब क्यों किया? अपनी शादी के दिन झनक को फंसाया। हमने तुझे क्या सिखाया था? यही सब सिखाया है। अदिति घुटनों पर बैठकर सिसकते हुए कहती है, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे झनक से जलन हो रही थी। वह सबकी फेवरेट बन गई थी और मैं सबको भूल गई थी। मैं ही तो अब तक सबकी प्रिय थी, लेकिन झनक ने सबका दिल जीत लिया। मैं अपनी बेवकूफी की वजह से यह सब कर बैठी। उसी समय जेठू जी, जो पूरी स्थिति को समझ रहे थे, आगे बढ़ते हैं और झनक को गले लगा लेते हुए कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर दो। हमने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू निर्दोष है। हमसे जो भी हुआ, हम तुम्हारे सामने झुकते हैं। झनक आंसू पोंछते हुए कहती है, चाचा जी, कोई बात नहीं। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी सजा है। कृपया अदिति दीदी को माफ कर दीजिए। ऋषि, जो अब पूरी तरह से इस स्थिति से उबर चुका था, अपनी शक्ति के साथ अदिति से कहता है, अगर तुमने यह सब नहीं किया होता तो आज तुम कितनी अच्छी होती, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर झूठा केस हो सकता है और तुम फंस सकती हो। इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यह परिवार की चेतावनी काफी है। आगे जो होगा वह तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। अर्शी, जो हमेशा झनक को ताने देती रहती थी, अब फिर से झनक के बारे में एक ताना मारती है, हाय रे भगवा, अब तुमने अपना भाग्य बदल लिया। भाग्य चोर बन गई, निर्दोष। इसके जवाब में मिस्टी, जो हमेशा झनक का साथ देती आई है, अर्शी को डांटते हुए कहती है, चुप रहो अर्शी, झनक ने कुछ नहीं किया है। अनिरुद्ध अदिति को उठाते हैं और कहते हैं, अदिति, चलो घर। शादी की बात बाद में करेंगे। आज यह सब खत्म करो। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन सबकी आंखों में यह सवाल था कि अब आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं कि झनक एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की है, जो नृत्य में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसकी मां की मौत के बाद वह अनाथ हो जाती है और कश्मीर में रहती है। जहां एक तरफ वह संघर्ष करती है, वहीं दूसरी तरफ एक अनमोल रिश्ता भी उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है। अनुज के साथ झनक की लव स्टोरी भी एक अहम मोड़ पर आती है, लेकिन जैसे ही कहानी में 20 साल का लीप आता है, सब कुछ बदल जाता है। इस लीप के बाद सृष्टि की सारी रहस्य और सच्चाइयां सामने आ जाती हैं और सभी पात्रों के जीवन में नई चुनौतियां और घटनाएं उभर कर आती हैं। वहीं दूसरी ओर अदिति का पर्दाफाश हो चुका है, जिसने चोरी की थी खुद और मिस्टी के साथ मिलकर उसने साजिश रची थी। अर्शी ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन इन सभी के बावजूद झनक अब सबके दिलों पर राज कर रही है। उसे अब बेकसूर साबित कर दिया गया है और हर कोई उसके निर्दोष होने को स्वीकार करता है।
अदिति और अर्शी की साजिशों का पर्दाफाश होते ही ऋषि का गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। वह कहता है, अदिति, तुमने जो किया वह बहुत ही गलत था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने झनक के साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ऋषि और झनक के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन ऋषि झनक से अकेले में बात करता है और अपनी भावनाओं का इजहार करता है। वह कहता है, झनक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अब कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब मैं तुम्हारी सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखूंगा। झनक थोड़ी चुप रहती है, फिर कहती है, शहरी बाबू, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ, अच्छी हूँ और अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन मैं खुद कर सकती हूँ। मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ और मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ। मैं इस सब का सामना अकेले कर सकती हूँ। इतना कहकर झनक चली जाती है, जबकि ऋषि उसे देखकर सोचता है कि झनक ने कितना मजबूत दिल रखा है। वह जानता था कि अब वह झनक से कभी दूर नहीं जा सकता और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जब अदिति अपनी सारी ज्वेलरी अपने कमरे में बेड पर रख देती है। फिर वह किसी बहाने झनक को अपने कमरे में भेज देती है। जब झनक कमरे में जाती है तो वह देखती है कि सारी ज्वेलरी बेड पर पड़ी हुई है। झनक यह देखती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई चाबी न देखे। इसके बाद वह चाबी अदिति को देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद अदिति अपने कमरे में जाती है और एक नेकलेस गायब पाया जाता है। वह सीधा झनक पर इल्जाम लगाती है, यह कहते हुए कि झनक ने उसकी ज्वेलरी चुराई है। यह घटनाक्रम पूरे परिवार को फिर से तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है और सभी की निगाहें अब झनक पर होती हैं। क्या झनक सच में दोषी है? क्या यह फिर से एक साजिश है? अदिति के इस आरोप के बाद सभी के बीच माहौल और भी गर्माता जाता है और कहानी का अगला मोड़ सबको हैरान करने वाला होता है। यह पूरी स्थिति अब इस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां झनक को अपने निर्दोष होने की फिर से सफाई देनी पड़ती है, लेकिन अब वह जान चुकी है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी।